नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद नदीम अहमद। नाज़रीन, ज़िमनी मार्के का दिन करीब आ गया। इस मार्के में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ बिद्दे मुकाबिल है। दोनों का दावा है कि हम जीतेंगे और अक्सरियत से जीतेंगे, लेकिन एक तरफ तो वो ये दावेदार हैं कि हम अक्सरियत से जीतेंगे, दूसरी तरफ सियासी क़यादत के चेहरों पे बेचैनी नज़र आती है, क्योंकि उन्हें पता है और वो गुज़श्ता तजर्बा भी रखते हैं कि फ़ैसला शायद कहीं और से आना है। ये अवाम की बात करते हैं, ये वोट की बात करते हैं, लेकिन देखते ये किसी तीसरी तरफ हैं। क्या इस मार्के का फ़ैसला भी किसी तीसरी तरफ से आएगा? ये जानने के लिए आपने अपने प्रोग्राम में एक सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट और तज़िया निगार रोज़नामा जिनाह के एडिटर अमजद इकबाल साहब को दावत दी है। नाज़रीन, आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमजद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इस ज़िमनी मार्के में अवाम जो है वो पुरजोश और सियासी क़यादत जो है वो बेचैन सी नज़र आती है, क्या वजह है इसकी? आपने शुरू में 2-3 बातें की हैं और मेरा ख़्याल है कि जो सियासी क़यादत के इज़्तिराब की वजह भी यही है कि आम तौर पर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये फ़ैसला भी कहीं और से आएगा, जबकि जब हम बात करते हैं किसी और जगह से फ़ैसला आने की, तो वो तो बार बार वहाँ से कहा जा रहा है कि हमारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मामला नहीं है। फिर उसके बावजूद भी हम इस बात पे शायद कहीं ना कहीं हमारे जहनों में कोई शक मौजूद है कि नहीं, शायद कोई हो सकता है एंड टाइम पे आके कोई मुदाखलत ना हो जाए या कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा ज़ाती राय जो है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि फ़ैसला किसी और तरफ से आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ कहीं ना कहीं किसी जगह पे जो कि होता रहा, आप प्री पोल आप एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से शायद कोई प्रेशर भी डला होगा, किसी कोई इस्तेमाल भी चीज़ें हुई होंगी, कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई होगी, कोई रियासती मशीनरी कहीं इस्तेमाल हुई होगी, कहीं कोई वसाइल भी इस्तेमाल हुए होंगे। इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जब हम इलेक्शन डे की बात करते हैं, उस दिन जो कि कल सुबह जब 8 बजे के बाद वो शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत होगी। उसमें वही होगा कि जो मैं और आप और बाकी सारे हमारे जैसे अवाम जो जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है वो वोट डाल रहे हैं। तो लेकिन क्या अमजद साहब, आप सियासी हमारी जो तारीख़ है उससे डिनाई करते हैं कि सियासी तारीख़ रही है इस मुल्क की कि यहाँ इंतखाबात में धांधली भी होती है, यहाँ इस इंतखाबात में जो है वो मुदाखलत भी होती है, और ये जो इंतखाबात अब तक जो होते आए हैं उसमें वोट की जहाँ बात की जाती है, वोट अवाम का डलता कहीं और है और निकलता कहीं और से है। क्या आप समझते हैं कि इस इंतखाबात में जो है वोट जहाँ डलेगा तो निकलेगा भी वहीं से, और इसका नतीजा भी अवाम के ही जो है वो उसके हक़ राय दही से आएगा? जी, मैंने अर्ज़ की है, पहली बात तो ये है कि मैं ये बात आपकी इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि पहले होता रहा ऐसा, ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं। जो गुज़श्ता जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 में, उसमें भी हमारे सामने ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनमें वोट किसी और ने डाला था, कहीं और से था, निकला कहीं और से था, फिर उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। इससे पहले भी जब 2013 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी ऐसी ही बातें आई थी सामने। फिर इससे पहले भी आप चले जाएं, आप ये कहते हैं कि जी हमेशा से ये चीज़ें होती रही हैं, इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है ना कोई इस बात को कोई इस बात की कोई तरदीद कर सकता है कि नहीं जी ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पहले जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त जो क़ुव्वतें, जो ताकतें, जो हल्के ये काम करते थे, उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें उनकी बात क्या वजह है? सियासी क़यादत जो है वो आजमाई हुई है जी दोनों की जी, इन्होंने उनको आजमाया, वो इनको आजमाए हुए हैं। फिर क्या वजह है कि जब एक जो है मुक़्तदरा कह रही है कि हम जो है न्यूट्रल हैं, फिर क्या वजह है तहरीक इंसाफ की आदत भी बमांगे दोहल कह रही है कि जनाब नहीं, वो मुदाखलत कर रहे हैं। जो अपना मुस्लिम लीग नून है उसकी क़यादत भी दबे दबे अल्फाज में यही परेशानी उसके चेहरे पे भी यहाँ है कि जनाब शायद बैसाखियों का सहारा जो है वो हमारी बगलों से निकल जाए।
क्या वजह है कि ये क्यों दोनों फिर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उसकी वजह वही है कि हमें अभी तक यकीन नहीं आया इस बात पे, हम यकीन नहीं कर पा रहे कि ये है। एक तो वजह उसकी ये है, दूसरी वजह ये भी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हमें कोई वो जवाब चाहिए होगा जो कल शाम को हमने सामने पेश करना अपने वोटर्स के, अपने सपोर्टर्स के। उस जवाब को पैदा करने के लिए हम एडवांस उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जो जिस पार्टी ने कल इलेक्शन हारना है ना, एक पार्टी ने तो हारना है ना जी, लाजमी बात है कि दोनों तो नहीं जीत सकते या तीनों नहीं जीत सकते, एक ने जीतना है, बाकी पार्टियों ने हारना है। अब जिन्होंने हारना है कल का इलेक्शन, उनके पास कल अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को कोई जवाब तो उनके पास होना है ना, जो जिसको वो फिर उसकी तैयारी आप ये कह सकते हैं कि ये पहले से हो रही है कि जी कि देखा जी हमें पता था कि ये हमारे साथ ये हो रहा है। हालांकि उनको चाहिए कि वो तज्जिया करें कि किस बेस के ऊपर आप उसको 1 मिनट के लिए, मैं बतौर कारकुन, बतौर वोटर अगर मैं बात करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि जी आप 1 मिनट के लिए, या तज्जियाकार एक बात करनी चाहिए हमें कि जी कि एक आप उसको साइड पे कर दें, उस मुदाखलत को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो नहीं होगी। तो फिर जब इलेक्शन होना है, इलेक्शन में तो मुकाबला है ना, फिर किसको वोट डालने हैं और क्यों डालने हैं, इस बात का क्यों नहीं हम तजिया करते, इस बात पे क्यों नहीं हम फोकस करते कि यार कौन जीत सकता है और किस वजह से जीत सकता है, किसके वोट ज्यादा हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। अच्छा, जहां आप जीत की बात करते हैं तो वहां अगर देखें तो इस दफा जो है ना तो किसी की कारकर्दगी है, साबके भी आजमाए हुए हैं और मौजूदा भी आजमाए हुए हैं, और दोनों ने जो है वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। आप जलसे और जुलूसों में अगर आप देखें दोनों के, तो अवाम की तादाद तो है, लेकिन वहाँ जो है बजाय इसके कि कारकर्दगी की बात की जाती, वहाँ इल्ज़ाम तराशी की बात हो रही है। तो जब इल्ज़ाम तराशी पे फिर क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर ही जीता जाएगा, जबकि कारकर्दगी सिफर है? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि देखिए असल में जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत, अगर मैं नाम लेके, पार्टियों का नाम लेके हम बात कर लेते हैं ना, हम बात करते हैं पीटीआई की। सबसे पहली बात तो यह है कि पीटीआई के पास अपनी 3.5 या 4.25 साल की जो हुकूमत है, उसके दौरान उनके पास कारकर्दगी के नाम पर लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सच्ची बात है, बस इसमें उनके अपने लोग भी ये बात यही कहते हैं कि जी कि वो कुछ कर नहीं पाए। वो खुद कहते हैं कि मेरे, कभी वो ये जवाब पेश करते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे इख्तियार में ये नहीं था और मुझे समझ नहीं आई, मेरे पास टीम नहीं अच्छी थी, लेकिन अमली तौर पर बात यह है कि जी कि वो कुछ कर नहीं पाए। 3.5 उसकी वजूहत बेशुमार जो भी वो पेश करें, और अब वो लोगों के पास जाना है उन्होंने, तो वो उनके पास उसी की बुनियाद पर भी 2 महीने पहले की बात है ना, तो ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ अभी ना, तो वो गए हैं। तो वो एक तो उनके पास होता कि जी कि मैंने ये देखिए एक लिस्ट है कि जी पूरी कि जी कि जनाब ये कारकर्दगी है, ये कारकर्दगी है, ये किया, उसके बावजूद मेरी हुकूमत फारग हो गई या चली गई या जैसे भी गई, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन उनके पास वो बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी हुकूमत के 2-4 दिन पहले एक बयानिया तैयार किया या पेश किया, जिसको आगे लेके, जैसे मैं अभी आपसे अर्ज कर रहा था कि जब कल शाम को होगा कि जिस पार्टी ने इलेक्शन हारना है उसके पास एक बयानिया होना है कि जी कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो अभी से उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने अपने अदम एतमाद की जो तहरीक मंजूर होने से चंद रोज़ पहले एक बयानिया तैयार किया था, जो कि इस वक्त भी उनके आपको झंडों के ऊपर, आपके बैनर्स के ऊपर, आपकी उनकी कैंपेन के अंदर और नज़र आता है। और दूसरा वही एक पुराना वो जो इल्ज़ाम तराशी वाला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि जनाब चोर डाकू वाला बयानिया इस वक्त सामने रख के, और लेकिन उससे ज़्यादा जो उनका मैं समझता हूँ कि पावरफुल जो जिसको उनके अपने वोटर्स ने, उनको भी तो एक जवाब चाहिए होता है ना कि अपनी, मैं अगर किसी पार्टी की हमायत कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ क्यों, मैं अगर उस काम नहीं कर सका तो वो क्यों नहीं कर सकता, उसके वो फौरी तौर पर मैं जवाब ढूंढूंगा। वो जवाब उनको ये मिल गया बैरूनी मुदाखलत के नाम पे के, और वो उस अच्छा, आप समझते हैं कि कौम जो है इस वक्त 2 बयानियों में बटी है, बजाय कारकर्दगी के 2 बयानियों में बटी है। एक बयानिया चोर डाकू और आज़ाद खारजा पॉलिसी का है, और दूसरा बयानिया जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। आप क्या समझते हैं कि दोनों में से किसकी अक्सरियत से कौन जीतता आपको नज़र आ रहा है कल? अच्छा, मैं पहले तो ये कि ये इन बयानियों की बुनियाद पर मैं ज़ाती तौर पर मेरी राय है कि मैं समझता हूँ कि बयानिया की बुनियाद पर कोई जीतता नज़र नहीं आता।
जीतता नज़र आता है कोई, वो उस सियासी जोड़ तोड़ की वजह से, वो लॉबिंग की वजह से, वो उस ग्रुपिंग की वजह से, हर हलके की अपनी एक अलग सियासत है, उसको आप तज्जिया कर लें। अगर आप ओवरऑल भी उन को देखेंगे तो मुझे तो उसकी बुनियाद पर जीतता नज़र आता है। मतलब फ़र्ज़ करें हम यहाँ लाहौर की बात कर लेते हैं ना जी, लाहौर में हम ये कहेंगे जी कि लाहौर में अलीम खान की सीट खाली हुई, तो अब हमें ये समझना चाहिए कि जी अलीम खान का अपना उस हल्के में वोट बैंक है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्या वो किसी बयानिए से मुतासर होकर दाईं तरफ चला जाएगा या बाईं तरफ चला जाएगा? वो उनके पास है। क्या उस हल्के में नून लीग का वोटर है? वो इस बात से कौन इनकार कर सकता कि ये बयानिए उसको मुतासर नहीं कर सकते, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात यह कि पीटीआई का वोटर भी वहाँ पे है, पीटीआई का वोटर भी इन बयानियों की वजह से टूट कर कहीं नहीं गया, वो अपनी जगह मौजूद है। अब एक नई इक्वेशन बनी है, एक नई इक्वेशन ये बनी है कि उसमें अलीम खान और नून लीग का वोटर मिल गया आपस में कि, और दूसरी तरफ पीटीआई का वोटर अलीम खान के साथ जुड़ा हुआ था, वो पीटीआई अब अलग हो गई। अब उन दोनों के वोटों को मिला के एक मुकाबला बना इस वक्त नज़र आता है हमें। जो मैं ये शहर के लाहौर के एक हल्के की बात कर रहा हूँ ना, उसमें हमें ये देखना ये कि क्या ये दोनों मिलके भारी हो जाते हैं या पीटीआई अकेली उसके बावजूद अलीम खान के वोट चले भी जाते हैं, जेयूआई के चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी के चले जाते हैं, इवन के बाकी और छोटे छोटे ग्रुप्स में जो जिस तरह से वो उन्होंने अपने साथ मिलाए हैं वो चले भी जाते हैं। तो इसके बावजूद क्या पीटीआई के बहुत लंबी लीड के साथ अलीम खान जीते थे यहाँ से पीटीआई के टिकट के ऊपर, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार वो उसके बावजूद ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, उसके बावजूद ये जीत जाएंगे, तो फिर मैं मान लूँगा कि हाँ जी जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको निकालते एक इक्वेशन नहीं बनाते हैं ना, तो फिर आपको समझ आनी चाहिए कि जी कि किसको कौन जीत सकता है उसमें बयानिए कम। इसी तरह से अगर हम चले जाते हैं देहाती हल्कों में, तो वहाँ पे तो लोगों की जो आपको पता है वहाँ पे ये ज़्यादातर इन 20 सीटों में मेरा ख्याल है 10 लोग तो आज़ाद जीते हुए थे ना, उनके मुकाबले में उस वक्त भी आज़ाद लोग भी थे, उनके मुकाबले में नून लीग भी थी, उनके मुकाबले में पीटीआई भी थी। उसके बावजूद वो आज़ाद जीते, वो अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते हैं हमेशा से, और वो हर इलेक्शन जीतते हैं। तो इस वक्त वो जिस मर्जी जमात की तरफ मिल जाएंगे, खड़े होंगे, तो उनके साथ उस जमात के वोट भी मिलते हैं, तो क्या वो तगड़ी नहीं हो जाती? समझते हैं कि ये जो इस दफ़ा का और कल का जो मार्का है वो भी वही पुरानी सियासत जो है उसको ही दोहराया जाएगा, और फिर वही अवाम जो है इनके हाथों में इलेक्टेबल हो या जो दूसरे बयानिए के लोग हों या बग़ैर कारकर्दगी के जो लोग आए हैं उनकी बात हो, तो ये सारे उसी रवायत पे चलते हुए अवाम खुद ही फिर एक बार बेवकूफ़ बनेंगे, और फिर उसके बाद वो फिर यही गिला करेंगे कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो सिलेक्टेड या इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। नहीं, मैं वैसे इस बात से भी इतफाक़ नहीं करता कि जी कि अवाम बड़े बेवकूफ़ हैं, अवाम बड़े समझदार हैं। अवाम को पता है कि वो किस हल्के में रहते हैं, उनकी बेहतर खिदमत या उनके बेहतर काम कौन कर सकता है, या वो अपना अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ का जो भी मामला आता है, वो देखिए वो देखते क्या है अवाम आम तौर पर। मैं शहरी हल्के थोड़ी सी उसकी साइंस आप चेंज कर लें, ठीक है, उसकी केमिस्ट्री मुख्तलिफ थोड़ी सी आप कर लें कि शहरी हल्कों की, लेकिन जो देही हल्के हैं, जो इस वक्त भी जो ज़िमनी इलेक्शन जिनमें हो रहा है वो तकरीबन ज़्यादातर देही हल्के हैं, वहाँ की ये है कि वहाँ पे लोग मैटर करते हैं, जो जिस इलाके में वो रहते हैं उनका, जिसको वो बड़ा कहते हैं वो क्या कहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है। हर कोई बंदा वहाँ पे आज़ाद, या आप ये कह सकते हैं, ये आप इसको कोई भी नाम दे लें इसका, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि वो उसके बगैर नहीं चल सकते। उन्होंने उसके साथ चलना है, अपनी बरादरी के साथ चलना है, अपने ग्रुप के साथ चलना है। वो फिर जो फैसला होता है कि जब हमने किसके साथ चलना है, उन्होंने उसी के साथ चलना है। इसको आप उनकी बेवकूफ़ी नहीं कह सकते, ये उनकी अक्लमंदी, ये समझदारी है कि वो क्या सोचते हैं, उनका पूरा ग्रुप क्या सोचता है। वो एक अकेला क्या कर सकता है कहीं भी, कोई अकेले से मुराद ये है कि वो हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं आपके सामने है इस वक्त भी। जो यही वजह है ना, 2-2 3-3 पार्टियां बनी हुई हैं कि दरमियान में कहीं कहीं पॉकेट्स आपको नज़र आती हैं, जो जिनको आप नाम इनकलाबी भी दे सकते हैं, आप उनको नाम बागी भी दे सकते हैं, आप उनको नाम ये भी कुछ भी दे लें, लेकिन वो उन ग्रुपों से या उन अपने हल्के के उन लोगों से कटे हुए हैं, उसकी मुखालफत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। कहना है कि जनाब जो भी लोग हैं, वेव्स जितनी मर्जी चले, बयानियाँ जितनी मर्जी आएँ,
लोगों ने जो है वो अपने मुफाद में फ़ैसला करते हैं और इस बार भी जो है वो अपने मुफाद में ही फ़ैसला करेंगे। नाज़रीन, ये ख़यालात का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।